हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। अग्निपथ स्कीम, इस योजना में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, आइए 10 बिंदु में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करेंगे। यहाँ पर आपको बताते चलें, जो फ़ायदा मैं बता रहा हूँ वो भाजपा की तरफ से बताया गया है, और जो नुकसान मैं बता रहा हूँ जो भारत देश के जो युवा हैं उसके तरफ से बताया गया है। फैसला आपको करना है कौन सही है या फिर गलत। ठीक है, तो सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर बेनिफिट्स ये रहेगा कि सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ पर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार का अवसर मिलेगा, सेना में जाने का मौका मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेना में जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते क्योंकि वैकेंसी नहीं निकल पाती है। तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो आपको ये मिलेगा कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार का अवसर भी मिलेगा। दूसरा फ़ायदा यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर जो आपका जो ट्रेनिंग वगैरह होगा इसका जो जिम्मेदारी है वो किसी निजी कंपनी को सौंपा जाएगा। तो इसमें जो व्यवस्था है आपको वो आपका जो है फुल एंड टंच मिलेगा। तो व्यवस्था जो है आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तीसरा, बस 4 साल के लिए नौकरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भैया 10 साल 20 साल 60 साल तक नौकरी करना है। तो इसमें एक ये भी बेनिफिट्स है कि आपको बस 4 साल के लिए ही नौकरी करना है। 4 साल के बाद आप चाहें तो अपना परफॉर्मेंस आप ख़राब दीजिए और उसके बाद 75% में आकर के घर आइए, क्योंकि 75% को निष्कासित कर दिया जाएगा, यानी रिटायर कर दिया जाएगा और 25% को ही रखा जाएगा। ठीक है। चौथा जो यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है कि ट्रेनिंग यहाँ पर 6 मंथ का होगा, यानी आपका 3.5 साल का नौकरी और 6 महीना का आपको यहाँ पर ट्रेनिंग। तो साल भर की ट्रेनिंग के जो झंझट हैं उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। पांचवा, यहाँ पर निजी कंपनी और निजी जो यहाँ पर प्राइवेट जो यहाँ पर उद्योग वगैरह होते हैं, कंपनी वगैरह होती है, बैंक वगैरह, ATM वगैरह, इसमें आपको रोजगार मिलेगा। चूँकि आप आर्मी से या फिर जो भी जो सैनिक में आप जाएंगे उससे आप रिटायर हो चुके रहेंगे। ठीक है। यहाँ पर छठा जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये है कि यहाँ पर इजराइल के तर्ज पर, जिस तरह से इजराइल में जितने भी जो लोग होते हैं, जो वहाँ के जनता होते हैं, उसमें से एक घर में से एक कम से कम आदमी फौज में तो होता ही होता है, ताकि उसको जो है पूरी तरह से ट्रेनिंग हो सके और किसी ऐसा जो किसी दूसरे मुल्क से, किसी दूसरे देश से अगर युद्ध हो तो उनको आसानी हो। ठीक है। उसी तर्ज पर यह भी है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जब फौज को ज्वाइन करेंगे तो सबको ट्रेनिंग आ चुकी होगी। तो पाकिस्तान से जब भी किसी भी तरह का मुद्दा या मुठभेड़ होगा, या पाकिस्तान से जब भी इस तरह का लड़ाई होगा, तो यहाँ पर सब लोग ट्रेनिंग लिए होंगे। तो काफ़ी फायदा और बेनिफिट मिलेगा पाकिस्तान को धूल चढ़ाने के लिए। सातवां बेनिफिट, यहाँ पर आप भूतपूर्व सैनिक कहलाएंगे, यानी आप 18 ईयर्स में आप ज्वाइनिंग लेते हैं और 22 में आप रिटायर्ड कर जाते हैं, तो आपको एक टैग मिल जाएगा, भैया ये बंदा जो है आर्मी में था, भूतपूर्व सैनिक है, जवानी में ही आपको। ठीक है। और 8वां यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा कि 75% यहाँ पर रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। और 25% उसमें रहेंगे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर युवा हैं जो ये चाहते हैं कि भैया हम फौज में जाएं, लेकिन जब वो ट्रेनिंग वगैरह देखते हैं, नौकरी वगैरह में जब उसमें ग्राउंड लेवल पर जब जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, बहुत कष्ट है इसमें। तो आपके पास एक और मौका रहेगा, आप परफॉर्मेंस ख़राब दीजिएगा, आप 75% में निष्कासित हो जाइएगा, यानी रिटायर्ड हो जाइएगा, और उसके बाद जो 25% रहेगा उसमें रहेगा आपको। 9वां यहाँ पर आपको रिटायरमेंट 11,70,000 रुपये यहाँ पर मिलेगा। 10वां बेनिफिट आपको यहाँ पर ये है कि कोई जोखिम वगैरह नहीं उठाना है, आपको बहुत कम समय में ही, कम उम्र में ही नौकरी मिल जा रहा है, यानी 17.5 से इसमें एज रखा गया है, 21 तक आपको नौकरी जो है मिल जाएगा। अब आइए नुकसान के बारे में बात करते हैं, जो कि जो जगह जगह पर बिहार में, राजस्थान में और भी जगहों पर जहाँ पर जो लोग स्टूडेंट हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध में क्या क्या नुकसान आपको है वो आपको बता दें। सबसे पहला यहाँ पर आपका नुकसान कि 4 साल के लिए ही नौकरी। कोई भी बंदा यहाँ पर सोचता है, कोई भी स्टूडेंट यही सोचता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना दौड़ धूप रहे हैं, तो हमें कम से कम एक बार जब हमारी नौकरी हो जाए तो हम सेटलमेंट हो जाए। तो यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 4 साल की ही नौकरी आपको मिलेगी, जिसमें 3.5 साल नौकरी और 6 महीना आपको यहाँ पर ट्रेनिंग, और बाद में आपको कोई गारंटी भी नहीं है सरकार की तरफ से कि आपको रोजगार मिल ही जाए। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपका जो नुकसान रहेगा वो आपका इसमें पेंशन वगैरह कुछ नहीं रहेगा, और आपका यहाँ पर वो बंद रहेगा, सिर्फ आपका जो रिटायरमेंट है वही मिलेगा। 11,70,000 रुपये की बात कही गई है। तीसरा यहाँ पर जो आपका नुकसान है वो आपको दूसरा मौका जो है नौकरी के लिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एज होता है 17 से लेकर के 21 से 22 तक का, इसी एज में, इसी पीरियड में आदमी 4 साल 5 साल में एक तैयारी करता है। ठीक है। तो तैयारी मुकम्मल जब उनकी हो जाती है, किसी भी फील्ड को वो चुन लेता है, तो एक तैयारी से फिर वो उसी फील्ड में चला जाता है। तो जाहिर सी बात है जिस वो फील्ड में चला जाएगा तो फिर उनका जो है लिंक उससे टूट जाता है। ठीक है। और फिर वो उसी में रम
जाता है, तो फिर वो जो दूसरा जॉब के लिए भी अगर चाहे तो फिर उसमें पढ़ने में रुचि वगैरह 4 साल के बाद आप समझ रहे हो बहुत पीछे आदमी चला जाता है, ठीक है। तो फिर वो दूसरा जॉब वगैरह के लिए या दूसरे जो सरकारी वगैरह में फिर कोशिश भी करेंगे तो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, ठीक है। चौथा यहाँ पर जो नुकसान है कि पढ़ाई से लिंक आपका टूट जाएगा एकदम से। जो पढ़ाई का लिंक है, आप कहीं प्राइवेट कंपनी में, जैसे मैं चार्ज हैंड का कोर्स किया था, मैं सऊदी में गया, वहाँ कुछ दूसरा काम करने लगा, तो जो मेरा कोर्स किया हुआ था, जो मैंने सीखा था, वो सारा कुछ भूल गया और फिर उसी काम में रम गया। फिर वापस बैकअप लेने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। पांचवा जो यहाँ पर आपका नुकसान रहेगा कि सरकार यहाँ पर बिल्कुल ही निकम्मी हो चुकी है, सरकार यहाँ पर बिल्कुल असहाय हो चुकी है। उसके पास, सरकार के पास कोई भी अब हिम्मत नहीं रहा कि वो खुद से ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी हायर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके। सरकार के पास कोई रोजगार नहीं, इसलिए वो ये स्कीम लेकर आई है कि 4 साल में आपको यहाँ पर रिटायर कर दिया जाएगा और उसमें बढ़ोतरी किया गया है यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, चूँकि यहाँ पर सरकार के पास अब कोई रोजगार बच ही नहीं गया है। छठा यहाँ पर आपका जो नुकसान है इसमें बताया गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि जैसे उनको एनसीसी करने में ही 2 से 3 साल लग जाता है, उसके बाद 4 साल तक नौकरी, उसके बाद फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पर तो पहले दौड़ निकालने में, फिर एनसीसी करने में इतने में ही समय चला जाता है, तो इसमें जो है नौकरी का अवसर कहाँ मिल रहा है कि बल्कि नौकरी से लोग हाथ धो बैठेंगे। सातवां यहाँ पर कि जिनकी मान लीजिए कि पहले था कि फौज में नौकरी हो गया, हाँ भैया क्या है, तो इनकी फौज में नौकरी लग गई है, फटाफट से आपका रिश्ता आ जाता था, आपका शादी वगैरह हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी जहाँ भी आपका शादी वगैरह लगेगा तो वहाँ पर लोग ये देखेंगे कि पहले इनको देख लेते हैं 4 साल के, ये 75% में आते हैं या फिर 25% में, क्या वो रिटायर हो जाते हैं या फिर उनको आगे होता है, तो इस तरह का उसमें मैरिज वगैरह में भी दिक्कत आएगा। 8वां यहाँ पर रुचि कम होगा लोगों का, जो यहाँ पर स्टूडेंट का रुचि है जाने के लिए फौज में, जो उत्साह होते हैं, जो जितने लगन से दौड़ते हैं, जितने लगन से मेहनत करते हैं, वो कम हो जाएगा। भैया आखिर इतना मेहनत हम करें क्यों, 2 साल 3 साल में इसका दौड़ निकालें, फिजिकल निकालें, ये करें वो करें, और नौकरी कितना 4 साल के लिए, और रिटायरमेंट कितना मिलेगा, 11 लाख पेंशन भी नहीं मिलेगा, तो क्यों ना हम कोई दूसरा क्षेत्र में लगाए, तो यहाँ पर रुचि भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर 9वां जो है कि युवा के साथ खिलवाड़, ये जो भारत के युवा है इसके साथ खिलवाड़ ही हो रहा है ना, समझ लीजिए तो आप। और 10वां जो यहाँ पर आपका है वो है 50 साल तक आप घर पर कैसे अपना खर्चा चलाएंगे। जो भी सेना में जाते हैं वो या तो गरीब परिवार से होते हैं या फिर किसान के बेटे होते हैं, तो ऐसे में 4 साल के बाद यानी भरी जवानी में 22 साल में ही वो रिटायर कर जाएंगे, तो ऐसे में फिर वो अपने घर परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, कैसे उनका चलाएंगे, ठीक है। अगला जो नुकसान है कि क्या 6 महीने में तैयार हो पाएगा सैनिक। अब सैनिक को तैयार होने में साल भर लगता है, कुछ लोगों को समझने में, जैसे तैयार तो हो गए साल भर में, लेकिन उनको पूरा ग्राउंड फील्ड वो अगर मैं समझने में 2 से 3 साल लगता है, इतने में आपका रिटायरमेंट ही हो जाएगा। अगला नुकसान यहाँ पर है कि कोई जॉब नहीं देगा। क्यों देगा, क्योंकि वो ये नहीं सोचेगा भैया, कोई भी मान लीजिए कोई आप किसी भी आप पुलिस वगैरह में भी फिर आप करोगे तो वहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस नाम का एक सिर्फ और सिर्फ आपको चूतिया बनाया जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर आपको समझेंगे कि भैया आप इसमें बहुत अगर टैलेंट होता तो ये 75% में क्यों आता, क्यों ये जो है से वहाँ से हटा दिया जाता, और तो उसमें आपको जॉब में भी दिक्कत मिलेगी। सरकार की तरफ से अभी ना कहा जा रहा है, बाद में ऐसा आपका कोई गारंटी नहीं लेगा, सरकार कहेगा कि जाओ अपना तैयारी करो और आप फिर आगे जा करके पढ़ाई करो, ठीक है। 13वां यहाँ पर नुकसान होगा कि क्या युवा इतना साल तक जो मेहनत करते हैं वो 4 साल तक के लिए ही करते हैं। ये एक बड़ा संदेश है लोगों के लिए कि आखिर युवा जो इतना मेहनत करते हैं उनका सपना जो है, जो ड्रीम था वो पूरी तरह से टूट गया। हाँ फ्रेंड्स, तो गांव के द्वारा ये भी कहा जाएगा कि ये देखो निष्कासित कर दिया गया है वीर सेना से गांव के द्वारा, तो ये ताना भी सुनने को मिलेगा। 15वां जो है यहाँ पर जो शख्स 4 सालों में जाने के लिए फिट नहीं होगा वो पुलिस के लिए कैसे फिट होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो आप मान लीजिए कि जो भी निजी कंपनियां हैं वो ये सोचेगा भैया ये 4 सालों में वहाँ पर फिट नहीं हुआ तो फिर वो निजी कंपनी में कैसे फिट होगा भैया, तो ये सोच भी है जहाँ पर आपको रोजगार बहुत न के मुकाबले मिलेगा। मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा, यहाँ पर जो लोगों का मनोबल है, उत्साह है, उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। और प्राइवेट बाजार में रेट गिरेगा, चूँकि अभी जो परसेंटेज में जो रिटायरमेंट होते हैं फौज से, उनका जो है बहुत मुश्किल से बैंक वगैरह में जॉब मिल पाता है। और ऐसे में जब एकाएक बहुत सारे लोग जब यहाँ पर रिटायर होकर बैठेंगे तो उनका रेट जो है, भाव जो है वो भी गिर जाएगा मार्केट में, कहेंगे भैया 4 से 5 हज़ार में आप ये जॉब कर लो वरना हमें दूसरा आदमी मिलने को तैयार है। तो फायदे और नुकसान दोनों हमने आपको बताया। अब आप नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस अग्निपथ स्कीम के बारे में, क्या ये स्कीम अच्छा है या फिर बुरा, नीचे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो का फर्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।